नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं राकेश। छठ महापर्व का तीसरा दिन है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास पर छठ व्रती आज है और आज अस्ताचलगामी में भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और इस महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं और इसलिए सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है। छठी मैया को संतान, समृद्धि और परिवार की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम से हुई थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और माता सीता ने सूर्यदेव के सम्मान में व्रत रखा और डूबते सूर्य के साथ व्रत को तोड़ा। यही आगे चलकर छठ पूजा कहलाया। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरीय सहयोगी राजीव मोहन जी इस वक्त हमारे साथ पटना एनआईटी से हमारे इस वक्त मौजूद हैं। राजीव मोहन जी, आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना है। जाना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से क्या मुकम्मल व्यवस्था घाटों पर की गई है और क्या तस्वीर है? क्या सभी घाट बंद कर तो तैयार हो गए होंगे? क्या हलचल है अभी फिलहाल बाहर? देखिए राकेश, आज जो है छठ का जो अर्घ्य दिया जाता है उसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। आज छठ का अर्घ्य जो दिया जाएगा उसके लिए जो है प्रशासन के स्तर पर तमाम तैयारियां की गई है, चाहे वो घाटों की बैरिकेडिंग हो या मेडिकल कैंप हो या अन्य सुविधाएं जो घाट पर उनको मुहैया कराई जा सकती है श्रद्धालुओं को, तमाम तैयारी जो है की गई है। साथ में जो है सबसे बड़ी बात सुरक्षा को लेकर है। तो सुरक्षा को लेकर न सिर्फ घाटों की बैरिकेडिंग की गई है बल्कि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को भी लगातार लगाया गया है ताकि वो यहाँ किसी तरह की कोई अनहोनी हो तो उसे टाला जा सकता है। थोड़ा सा तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए ये घाटों पर किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। ये तमाम घाटों को आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर और जहाँ भी जो श्रद्धालु अर्घ देंगे, स्नान करेंगे, शुद्ध स्नान होता है, स्नान के साथ ही अर्घ देने की परंपरा है, तो उसके तहत जो है ये तमाम घाटों पर आप देखिए सुबह से ही लोग पहुँचे हैं। और छठ के दिन कई सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो गंगा स्नान करने के साथ ही अपना व्रत की शुरुआत करते हैं और इसके लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए घाटों की सारी सुरक्षाएं हैं और ये घाट के पास जो बैरिकेडिंग लगी है, इस बैरिकेडिंग में एक जालीनुमा, प्लास्टिक का जालीनुमा एक फ्रेम बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ छठ का व्रत करेंगे, अर्घ देंगे, उनके साथ उनको जो है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसके बाहर यानी जो बैरिकेडिंग है उसके बाहर किसी को जाने की व्यवस्था, माने उनको रोकने की व्यवस्था है कि उधर ना जाए, क्योंकि उधर जाना खतरनाक हो सकता है। देखिए ये चीजें, ये जो सामने आपको सेट दिख रहा है ये चेंजिंग रूम है। अगर श्रद्धालु महिलाएं यहाँ स्नान करती हैं तो अगर उनको चेंज करना है, कपड़े बदलने हैं, तो उनके लिए भी ये व्यवस्थाएं हैं। और घाटों पर देखिए ये चीजें, ये काउंटर बनाए गए हैं, इस काउंटर पर सारी चीजों की व्यवस्थाएं हैं। देखिए मेडिकल कैंप लगाया गया है कि अगर किसी भी स्थिति में अगर किसी को यहाँ कोई मेडिकल से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, दवा की जरूरत होती है, तो उनको यहाँ से फर्स्ट एड मिल सके। उसके अलावा देखिए ये नियंत्रण कक्ष जिला प्रशासन का, अगर किसी को किसी तरह का हेल्प चाहिए तो यहाँ आप पहुँच के ले सकते हैं। एनडीआरएफ का भी यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। तो इस तरह से ये तमाम चीजें जो हैं इसमें लगाई गई है। और इसके आगे हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे टॉयलेट की भी व्यवस्था है, शौचालय की भी व्यवस्था की गई है, वॉशरूम है। और वॉशरूम के साथ अगर किसी को यहाँ घाट पे आने वाले किसी भी व्यक्ति को, श्रद्धालु को जरूरत होगी तो उनको ये हर चीज की सुविधा होगी। हेल्प डेस्क, देखिए यहाँ हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई जिला प्रशासन की तरफ से। और यहाँ भी आके जो लोग हैं जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये सारे जो
लाइटिंग की व्यवस्था है यहाँ पर, चूंकि शाम में जो अर्घ होगा तो उसके लिए किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो है ये तमाम जो है आपको वॉच टावर भी लगाए गए हैं और उसके अलावा लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, माइकिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लाउड स्पीकर लगे हैं। अगर किसी चीज अगर जिला प्रशासन या प्रशासन के किसी को कोई सूचना देना हो, अलर्ट करना हो, तो उसके लिए तमाम चीजें जो है घाटों पर की गई है। और इस तरह चूंकि जो घाटों पे जो लोग पहुंचते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। न सिर्फ यहाँ के पटना के रहने वाले लोग पहुँचते हैं, बल्कि दूर दूर से जो बिहार के हैं, जो देश विदेश में रहते हैं, वो तमाम लोग भी बिहार आ जाते हैं और छठ व्रत में शामिल होते हैं। इसलिए जो हुजूम होती है, जो लोगों का जमावड़ा होता है, वो बहुत होती है। इसलिए जिला प्रशासन के स्तर पर जो है तमाम तैयारियां की जाती है और इस बार भी की गई है ताकि लोग अच्छे से छठ व्रत मनाएं और किसी को कोई परेशानी ना हो। राकेश जी, राजीव मोहन, चूंकि ये एनआईटी घाट की तस्वीर हमने देखी, काफी समुचित और व्यवस्थित तरीके से तमाम व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से की गई है अपने स्तर पर। बाकी अन्य घाटों की अगर बात की जाए, पटना के घाटों की, तो वहाँ की क्या तस्वीरें हैं? किन किन घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है और क्या रूट रहेगा जब व्रती वहाँ पर पहुँचेंगे? चूंकि इस बार देखा यह भी जाता है कि यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग को लेकर भी समस्या खड़ी हो जाती है, तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन कितनी तैयार है ताकि किसी भी कोई भी तरह का जो खलल है वो संध्या अर्घ के वक्त ना देखने को मिले? राजीव, देखिए, ये जो छठ घाट बनाए गए हैं वो आप मान के चलें कि दीघा से लेकर दीदारगंज तक जो पटना का जो गंगा घाट है, वो तमाम जगहों में व्यवस्थाएं की गई हैं जिला प्रशासन की ओर से। और जो जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर या सुविधाओं को लेकर अलग अलग विभागों के लोगों को यहाँ डिप्लॉयड भी किया गया है। रही बात जो ट्रैफिक व्यवस्था है या लोग, चूंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं घाटों पर, तो उनके लिए पहले ही रूट चार्ट बना हुआ है और जो गाड़ियों का जो गाड़ी से लोग आएंगे तो उनको कई घाट पर पहुंचने से बहुत पहले ही ये इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है जिला प्रशासन का कि घाट तक पहुंचने के लिए आपको पैदल ही आना पड़ेगा और गाड़ियों की पार्किंग अलग अलग घाटों पर अलग अलग तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो ये तमाम चीजें जो हैं घाटों पर की गई व्यवस्था की गई है ताकि जो श्रद्धालु हैं जहां से भी आ रहे हैं वो सीधे घाट तक पहुंच सके और अर्घ जो पहला अर्घ है आज छठ का उसमें शामिल हो सके। तो ट्रैफिक हो या सुरक्षा हो या सुविधा हो, ये तमाम चीजों को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां छठ घाटों पर देखने को मिल रही हैं। फिर भी होता ये है कि इतनी ज्यादा भीड़ होती है और कई बार जो है भीड़ जो है अनियंत्रित हो जाती है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है और वो घाट तक कैसे सुरक्षित पहुंचे और अर्घ देने के बाद कैसे वो सुरक्षित तरीके से फिर यहाँ से वापस हो, इसकी भी तमाम तैयारी की गई है। इसीलिए जगह जगह पर जहाँ जहाँ घाट है वो तमाम घाटों पर जो है पुलिस कर्मियों को डिप्लॉयड किया गया है और वॉलंटियर को यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और जहाँ भी घाटें खतरनाक हैं वहाँ पे सिंबल लगाया गया और लिख दिया गया है कि ये घाट खतरनाक है। वहाँ बैरिकेडिंग विशेष तौर पर की गई है कि वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह से इन चीज़ों को पूरी तरह से सरकार की तरफ और कह सकते जिला प्रशासन की ओर से ये तैयारी है ताकि छठ पर्व अच्छा से और सुरक्षित तरीके से लोग मना सके। राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव मोहन खबर पर जानकारी देने के लिए और इसको खूबसूरत तस्वीरों को साझा करने के लिए। पटना के दीघा घाट की तस्वीरें हमने साझा की और प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। बस इंतजार है तो संध्या अर्घ का, जब छठवती वहां पहुंचेंगी और डूबते सूर्य को अर्घ देंगी। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे।